हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के साथ ही साथ 69th बीपीएससी के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस क्लास को देखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाएंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 में कैसे प्रश्न आएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना और समझना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप पास करना चाहते हैं तो उसकी बेसिक रूल है कि आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर देखें, उसके बाद उसी के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सभी प्रश्नों को देखेंगे एक साथ, वो भी टॉपिक वाइज होंगे, यानी कि बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। इससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। प्रश्न का आंसर आपको खुद से देते जाना है और जो प्रश्न आपके गलत होते हैं उन प्रश्नों को आप विशेष ध्यान देंगे। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन है बाइकॉट, ऑप्शन बी हड़ताल, ऑप्शन सी शोक, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर याद रखेंगे, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन। इसे विस्तार से देखेंगे ताकि इससे रिलेटेड यदि अन्य भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर पाए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई थी। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। सभी पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान देंगे इन प्रश्नों पर। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 4 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे 14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि इसकी घोषणा कब हुई थी। तो डेट याद रखनी है, 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की थी। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द किया गया था। कार्यकाल भी पूछा जाता है, तो यह लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द हुआ था, जो कि 1911 में। अगला प्रश्न है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था। ऑप्शन देखेंगे बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 में यह प्रश्न आया हुआ है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बंगाल विभाजन होगा। एनालिसिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो कि मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो काजी नजरुल इस्लाम, या ऑप्शन बी ध्यान देंगे रवींद्रनाथ टैगोर, या सुकांत भट्टाचार्य, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रवींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न का आंसर आपको खुद से देते जाना है और उसका मूल्यांकन भी आप खुद कर पाएंगे ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक हैं रवींद्रनाथ टैगोर।
जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। अगली टॉपिक हमारी है मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसे देखने के बाद आप कंफर्म जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 1942 में किसका प्रस्ताव था, तो क्रिप्स मिशन के 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला पॉइंट बी हम देखेंगे। इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ऑप्शन सी कहता है इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्यवाही का सहारा लिया। ऑप्शन डी देखेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर फर्स्ट में आया था, यानी कि पीआरटी का क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1975 को अस्वीकृत किया। यहाँ पर 1945 याद रखेंगे क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। यहाँ पर आपको पॉइंट करेक्ट करना है जो कि 1975 दिया है, लेकिन यहाँ पर 1945 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं देंगे। ऑप्शन देखेंगे 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन बी 23 मार्च 1940, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1940 या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर थर्ड में यह प्रश्न आया हुआ था और इस प्रश्न का राइट आंसर है 23 मार्च 1940। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, अलग अलग एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ध्यान देंगे आप। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। अगला प्रश्न है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जी.एस. खापर्डे या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन 1916 में स्टार्ट हुआ था। अगला इसका हम डिटेल भी देखेंगे ताकि ऐसे प्रश्न जब दोबारा आए तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसका एनालिसिस भी देखना होता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है जो कि आपके एनालिसिस से सभी कवर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग